एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज। घरों से निकले लोग, वैक्सीन सेंटर पर दिखा जबरदस्त उत्साह। दतिया के परासरी गांव से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वैक्सीनेशन के महाअभियान का आगाज। टीका लगा चुके लोगों से भी की बात। दतिया में वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ के बाद सीएम ने लोगों को किया संबोधित। कहा, टीका लगाने के बाद भी मास्क जरूर पहनें। वैक्सीनेशन पर फैले भ्रम को लेकर सीएम ने लोगों को किया सावधान। कहा, भ्रम फैलाने वाले समाज के दुश्मन। 2 गज की दूरी के साथ कड़ाई भी और दवाई का भी दिया संदेश। दतिया पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हवाई पट्टी पर किया स्वागत। पीताम्बरा पीठ में सीएम ने किया दर्शन पूजन। दतिया में वैक्सीनेशन महाअभियान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया जायजा। परासरी गांव में नरोत्तम ने किया पौधारोपण। सीएम के पुत्र कार्तिकेय सिंह अभियान में हुए शामिल नागरिकों को दिलवाई टीकाकरण की शपथ। टीकाकरण के लिए लोगों को किया प्रेरित। वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने की लोगों से अपील। ट्वीट कर कहा, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को वैक्सीनेशन महाअभियान का समर्थन करने पर दिया धन्यवाद। कहा, उन्होंने पहले भी कहा था कि ये राजनीतिक विषय नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे प्रदेश में चल रहा महाअभियान। साइकिल से टीका केंद्र पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। कहा, सफाई के बाद वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाएगा इंदौर। वैक्सीनेशन महाअभियान में न्यूज 18 की भागीदारी। राजधानी भोपाल में न्यूज 18 वैक्सीन के लिए लोगों को कर रहा जागरूक। राजधानी भोपाल वैक्सीनेशन महाअभियान की दिखी सबसे अच्छी तस्वीर। 90 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला ने लगवाई वैक्सीन। कहा, वैक्सीन है जरूरी। ग्वालियर में वैक्सीनेशन शुरू। टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हर उम्र के लोग। जिले के 315 केंद्रों पर हो रहा वैक्सीनेशन। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में अजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे। सिंधिया ने यहां टीकाकरण केंद्र का किया शुभारंभ। अजीरा अस्पताल में सिंधिया ने टीकाकरण के लिए आई महिला का तिलक लगाकर किया स्वागत। लोगों को टीकाकरण की दिलाई शपथ। ग्वालियर में सिंधिया ने दिलाई लोगों को टीकाकरण की शपथ। कमलनाथ के टीकाकरण की अपील पर किया साधुवाद। कहा, देर आए दुरुस्त आए। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया शुभारंभ। शाहजहांपुर में भी मेगा वैक्सीनेशन का शुभारंभ। जिले के 49 टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को लगाया जा रहा टीका। लोगों में दिखा उत्साह। हरदा में मंत्री कमल पटेल ने वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की। धर्मशाला में बने टीका केंद्रों पर लोगों में दिखा उत्साह। जबलपुर में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर दिखा लोगों में उत्साह। वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही भीड़। टीकाकरण का लक्ष्य बढ़ाकर 81,000 किया गया। टीकाकरण को लेकर भोपाल में मतदान जैसी लगी लाइन। प्रियदर्शनी इलाके में लगे कैंप में लोगों की लगी लंबी लंबी कतारें। ग्वालियर में वैक्सीनेशन टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हर उम्र के लोग। जिले के 315 केंद्रों पर हो रहा वैक्सीनेशन। सीधे के ग्रामीण इलाकों के चौराहे और सड़कों पर यमराज का पहरा। मानव रूपी यमराज टीकाकरण को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक। शाहजहांपुर में सजाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। जिले में बनाए गए कुल 49 टीकाकरण केंद्र। आकर्षक पांडालों, रंगोली और गुब्बारों से की गई सजावट। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर, बीजापुर और सुकमा को दी 642 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। वर्चुअली सीएम ने योजनाओं का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। मलेरिया मुक्त होगा छत्तीसगढ़। अब 21 जिलों में चलेगा अभियान। बस्तर में चल रहे अभियान को नीति आयोग और यूएनडीपी ने बताया देश में सर्वश्रेष्ठ। निवाड़ी में इंसानियत शर्मसार। झाड़ियों में मिली नवजात मासूम। अस्पताल में कराया भर्ती। पड़ताल में जुटी पुलिस। बलरामपुर में मछली खाने पर आदिवासियों पर दबंगों का कहर। पेड़ से बांधकर डंडे और लात से की गई बेरहमी से 2 नाबालिग समेत 8 लोगों की पिटाई। 35-35 हजार रुपए जमा करने का सुनाया तुगलकी फरमान। भारत के साथ दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल। इस वर्ष की थीम योग फॉर वेलनेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया निरामय
योग ग्राम हरिद्वार में किया योग। कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी हुए शामिल। विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। देश को किया संबोधित, कहा कोरोना काल में योग उम्मीद की किरण। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा इस बार की थीम ने योग के उत्साह को बढ़ाया, करोड़ों लोगों में योग के प्रति उम्मीद बढ़ी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में योग की अहमियत बढ़ी है, योग को लेकर लोगों में उत्साह और बढ़ा है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में सभी मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। कोरोना काल में आत्मबल का बड़ा माध्यम है। पीएम ने कहा कि योग लोगों का सुरक्षा कवच बन चुका है। देश को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा योग से कोरोना के मरीज जल्द स्वस्थ हुए। योग ने कोरोना से लड़ने में लोगों में भरोसा बढ़ाया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में योग के फायदे पर रिसर्च हो रही है। योग करके डॉक्टर और नर्स स्वस्थ हो रहे हैं। योग के प्रचार प्रसार पर पीएम ने दिया जोर, कहा दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। एम ऐप योग से दुनिया भर में योग का प्रसार होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया योग। राष्ट्रपति ने स्वस्थ तन और मन के लिए योग को आवश्यक बताया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर किया योग, लोगों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया योग, दिल्ली में अपने आवास पर किया योग। विश्व योग दिवस पर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया योग। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में योग मैराथन का आयोजन। सीएम ने किया करवो स्वस्थ रहिबो की थीम पर योग। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी किया योग, कहा योग से होता है तन मन दुरुस्त। लोगों से की योग करने की अपील। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने आवास पर किया योग, लोगों को बताया योग के फायदे। योग दिवस का मंडला में भी दिखा उत्साह। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया योग। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी योग में लिया हिस्सा। विश्व योग दिवस पर जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात के किनारे हुआ योग। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। एमपी में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। आज से हड़ताल, शासकीय कर्मचारी का दर्जा समेत 7 मांगों को लेकर प्रदर्शन। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने की वकालत। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत, जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी। भोपाल में रैश ड्राइविंग से पलटी कार, कर्फ्यू के दौरान भी कर रहे थे मड ड्राइविंग, बड़ा हादसा टला। मुरैना में शनिचरा इलाके में 28 मोरों की मौत, जहरीला दाना खाने से हुई मौत। 4 दिन पहले भी हुई 12 मोरों की मौत। सिवनी में सांप और पक्षियों की लड़ाई, पक्षियों के अंडे खाने पेड़ पर चढ़ा सांप, पक्षियों ने सांप पर किया हमला, वीडियो हो रहा वायरल। इंदौर में रात सराफा थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में ज्वेलरी शॉप में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरदा में वैक्सीन महाअभियान, टीका लगवाओ और प्रोटीन ले जाओ, कृषि मंत्री कमल पटेल ने मां नर्मदा की आरती से किया शुभारंभ। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का विस्तार, अभियान अब 21 जिलों में चलेगा। मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत की, कहा जमीन और संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी है। सीधी के ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहे और सड़कों पर यमराज का पहरा, मानव रूपी यमराज टीकाकरण को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक। मुरैना के रेटौरा में जहरीला चावल खाने से 28 मोरों की मौत, 4 दिन पहले भी 12 मोरों की हुई थी मौत, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए दंतेवाड़ा जिले के विकास कार्यों का किया लोकार्पण।